गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका चैप्टर नंबर है 17 और पृथ्वी एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा। आज इस चैप्टर को हम समझेंगे वीडियो के माध्यम से। मैंने आपको इसकी जूम क्लास में भी आपको पढ़ा दिया है, रीडिंग करा दी है और अच्छे से समझा दिया। यदि तब भी नहीं समझ में आया था तो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें इस पाठ में चंद्रमा को लेकर और चंद्रमा में जीवन है कि नहीं, किस प्रकार होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं, यानी चंद्रमा की जो भी कलाएं हैं 16 कलाएं, उनके बारे में बताया है। तो चलिए बच्चों, इससे पहले कि पाठ शुरू करते हैं संक्षेप रूप में सार संक्षेप समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। विस्तृत यानी विस्तार रूप में। जब किसी टॉपिक को लेते हैं और उसे बड़े रूप में समझते हैं तो वो विस्तार ही कहलाता है। तो पाठ में सुंदरता के उपमान के रूप में इसके घटते और बढ़ते क्रम, आकार, गतिविधियां, कलाएं, तल आदि का वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया, कभी चंद्रमा इस शेप का होता है, कभी पूरा गोल हो जाता है, कभी अर्धचंद्राकार भी होता है। तो ये सारी कलाएं हैं चंद्रमा की। वास्तव में इसमें बताया है इन्होंने कि 16 कलाएं हैं, बुक में भी बनी हुई है, बुक में आप देख लेना। 16 कलाएं हैं चंद्रमा की अलग अलग, और हर कला में वो बहुत ही सुंदर यूनिक दिखता है ना। तो ये पाठ के अंतर्गत बताया गया है। आगे है इसका, इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की परिस्थितियों से अवगत कराया गया है तथा एक बात और बताई गई, वो ये कि जो शुष्क वायु है ना, विहीन तल और उस पर दिखने वाले विवरणों का वर्णन भी इसमें किया है। आपको उसमें दिखाया गया है एक चीज और कि चंद्रमा में जो जीवन है वो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर जो तल है जिस पर जैसे हमारी पृथ्वी का तल है, हम खड़े हो जाते हैं, वहां पर खड़े होने की जगह नहीं, टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ है ना रास्ते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से उसमें चंद्रमा के बारे में, उसके विषय के बारे में कि चंद्रमा में जीवन क्यों नहीं संभव है, ना ही वहाँ हवा है ना पानी है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं, और पाठ पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि इस चैप्टर से हम चंद्रमा से रिलेटेड कौन कौन सी और जानकारियां ले सकते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। चैप्टर 17, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा। प्रस्तुत पाठ में पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। पाठ में सुंदरता के उपमान के रूप में इसके घटते बढ़ते आकार, गतियां, कलाएं, तल आदि का वर्णन किया गया है। इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की परिस्थितियों से अवगत कराया गया है तथा शुष्क वायु विहीन तल और उस पर दिखने वाले विवरणों का वर्णन किया गया है। अब पाठ। बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों की पुस्तक पढ़ें तो हमें कहीं ना कहीं चंद्रमा में मनुष्य के चेहरे का वर्णन अवश्य मिल जाएगा। अनेक लोग चंद्रमा पर वर्तमान हल्के भारी काले रंग के धब्बों की मानव मुख से समरूपता की कल्पना कर लेते हैं। बच्चे इस विचार को आनंद का स्रोत मानकर इस पर कोई संदेह नहीं करते, परंतु यह सत्य नहीं है। यद्यपि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि कभी चंद्रमा की सुंदरता तथा इसकी चांदनी की शीतलता को उपमानों के रूप में प्रयोग में लाते हैं। चंद्रमुखी, चंद्रबाला, चंद्रकांति तथा चंद्रप्रभा आदि शब्द इस बात के ठोस प्रमाण हैं। इस पाठ में हम चंद्रमा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हुए इससे संबंधित रहस्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसी कारण यह अंतरिक्ष में पृथ्वी के निकटतम पिंड है। इसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी के गुरुत्व बल से बंधा हुआ चंद्रमा इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यात्रा कर रही है। चंद्रमा की गतिविधियां। पृथ्वी के सदृश चंद्रमा की भी दो मुख्य गतियां हैं, घूर्ण गति तथा परिभ्रमण। चंद्रमा द्वारा अपने केंद्र के इर्द गिर्द घूमने की गति को घूर्ण गति कहते हैं।
तथा इसके द्वारा पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने की गति को परिभ्रमण कहते हैं। परंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा की गतियों में एक सुस्पष्ट अंतर है। पृथ्वी अपना घूर्ण 24 घंटे में पूरा करती है तथा परिभ्रमण 1 वर्ष में, जबकि चंद्रमा अपने घूर्ण तथा परिभ्रमण के लिए एक समान समय लेता है, केवल 27 सही 1/3 दिन। पृथ्वी के घूर्ण तथा चंद्रमा के घूर्ण की गतियां परस्पर इस प्रकार सामंजित है कि चंद्रमा का एक ही आधा भाग सदैव पृथ्वी की ओर रहता है। यदि दोनों में किसी का भी घूर्ण गति दर थोड़ा सा कम अथवा अधिक हो जाए तो चंद्रमा का दूसरा भाग पृथ्वी से दिखाई देने लगेगा। दोनों की गतियों में यह समंजन तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिलकर चंद्रमा की गति दर को अजस्र बनाए रखते हैं। चंद्रमा की कलाएं, बच्चों आपको जूम क्लास में मैंने बोर्ड पे समझाया था चंद्रमा की गतियां और चंद्रमा की कलाएं। हम चंद्रमा को प्रतिदिन एक नए ही रूप में देखते हैं, कभी एक पतली सी वृत्त चाप की आकृति में, कभी अर्धवृत्त के रूप में, तो कभी पूर्ण वृत्त की आकृति में। क्या चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन बदलता रहता है? नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में चंद्रमा अपनी आकृति कभी नहीं बदलता। इसकी गतियों के कारण इसका सूर्य से कोण परिवर्तित होता रहता है। फलतः सूर्य के प्रकाश द्वारा इसका प्रकाशित भाग घटता बढ़ता रहता है। हम जानते हैं कि अमावस्या चंद्रहीन रात्रि के पश्चात एक पतली सी चाप के रूप में आरंभ होकर बढ़ते बढ़ते चंद्रमा एक पूर्ण वृत्त के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। बच्चों देखा, हमें अभी तक पता नहीं था कि चंद्रमा के पूर्ण वृत्त में आ जाने पर ही पूर्णिमा का दिन कहलाता है, तो आज हमें ये भी पता लग गया। यह परिवर्तन धीरे धीरे 15 दिनों में घटित होता है। इस अवधि को शुक्ल पक्ष का नाम दिया गया है। पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार दिन प्रतिदिन घटने लगता है। लगभग 15 दिनों में यह घटते घटते पुनः उसी पतली सी चाप के रूप में आ जाता है। तत्पश्चात अमावस्या की रात पुनः आ जाती है। 15 दिनों की इस अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग 16 भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। इन्हें चंद्रमा की 16 कलाएं कहते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में प्रत्येक पक्ष की 4 मुख्य कलाएं दी गई हैं। बच्चों मैंने आपको बोर्ड पे बनाकर भी समझाया था सूक्ष्म रूप में, तो इसमें तो 16 कलाएं किताब में बनी हुई हैं, आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब है आगे चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण। सूर्य तो ग्रहों तथा उनके चंद्रमाओं के लिए स्थिर माना जाता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी अपनी गतियों के मध्य कभी कभी एक दूसरे के आगे आ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य अथवा चंद्रमा में से कोई एक हमारी दृष्टि से कुछ समय के लिए ओझल हो जाता है। इसी को ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों प्रकाशहीन पिंड हैं, जबकि सूर्य पूर्ण प्रकाशमान है। आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि प्रकाशहीन वस्तुएं प्रकाश स्रोत से उल्टी दिशा में अपनी छाएं बनाती हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा के विषय में भी। अब बच्चों ये पाठ इतना ही समझिए जितना मैंने आपको समझा दिया है।